एक बार क्या हुआ कि एक परिवार से सभी लोग वृंदावन आए परिक्रमा लगाने के लिए। पत्नी, पति, बेटा, बेटी, उनके माता पिता, सबकी श्रद्धा थी, सबने वृंदावन की परिक्रमा लगाई। और परिक्रमा लगा के वो बगल के गांव के थे, यहीं ब्रज के थे, कोई पास में गांव था। तो वो गाड़ियों से, वो जमाना था जब गाड़ियों, बैलगाड़ियों से लोग आते थे और अपनी गाड़ी से लोग चले जाते थे। तो जब वो परिक्रमा लगा के गए तो दोपहर का समय था, एक पेड़ की छांव में विश्राम करने लगे। उस पेड़ पर कुछ प्रेत रहते थे, भूत प्रेत। उस पेड़ पर भूत प्रेतों का साया था। अब ये लोग कुछ जानते नहीं थे, वृंदावन की परिक्रमा लगा के गए और वहां बैठे। और उन्होंने परिक्रमा कैसी लगाई? उस जमाने में तो पक्की सड़कें नहीं थी, तो कुछ परिक्रमा चल के लगाई, कुछ परिक्रमा वो ब्रज रज में लौट कर लगाई, दंडवती, 2-4 दंडवती। तो शरीर में, कपड़ों में ब्रज रज भरी थी। हवा चली, वो जब पेड़ के नीचे बैठे तो वहां प्रेत रहते थे। वो अपने घर जा रहे थे तो रास्ते में विश्राम किया पेड़ के नीचे, वहां प्रेत रहता था। कुछ प्रेत रहते थे, एक से अधिक। तो जब हवा चली तो इनके शरीर में जो रज लगी थी, ब्रज रज, वो हवा से उड़ी और ऊपर गई तो प्रेतों के माथे पड़ी। तो प्रेत भी प्रेत योनि से मुक्त होके भगवत धाम को चले गए। ये ब्रज रज की महिमा है। ब्रज रज में लोट कर यमुना जल कर पान, राधे राधे रटत ही या तन सो निकले प्राण। ब्रज रज में कोई लोट जाए, ब्रज रज मस्तक पर लगाए, सदगति हो जाती है। बड़ी महिमा है इस धूली की, इस माटी की महिमा। इसलिए आप लोग बड़भागी हैं कि आप वृंदावन की पावन धरा पर बैठे हैं। हम यहाँ बैठे हैं तो क्या हुआ, हमारे माथे पर भी भक्तों के चरण की धूल उड़ उड़ के माथे पर पड़ रही है। और ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है जाए। मुक्ति को भी मुक्ति मिल जाती है इस धूली से, तो प्रेतों को क्यों नहीं मिल जाएगी? इसलिए ये धन्य है वृंदावन।